ही में मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं और भारत के नजरिए से ये एक बेहद अहम खबर है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सिर्फ ठंडे ही नहीं हुए बल्कि तनावपूर्ण भी हो गए थे, खासकर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद। उस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और बात इतनी बिगड़ी कि व्यापार और बातचीत दोनों लगभग रुक ही गए। लेकिन अब जब कनाडा में नई सरकार आई है तो उम्मीदें फिर से जगी हैं। उम्मीद है कि दोनों देश अब सम्मान और साझेदारी पर आधारित एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। साल 2023 में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.36 बिलियन डॉलर रहा था और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और भी तेजी से बढ़ सकता है। दरअसल एक बड़ा कारण ये भी है कि कार्नी के नेतृत्व में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA की बातचीत रुकी हुई थी, वो अब दोबारा शुरू हो सकती है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को नया विस्तार दे सकती है। अब बात करें व्यापार की बुनियाद की, तो भारत से कनाडा को मशीनें, दवाइयां, कपड़े, कीमती पत्थर और धातु जैसी चीजें निर्यात होती हैं। वहीं कनाडा से भारत में दालें, लकड़ी, तेल, मशीनें, उर्वरक, खनिज, ईंधन और यहाँ तक कि विमान और स्पेसक्राफ्ट जैसी जरूरी चीजें आती हैं। मतलब ये कि दोनों देश एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। कोई सीधी टक्कर नहीं है बल्कि एक पूरक रिश्ता है। इसके अलावा कुछ खास सेक्टर ऐसे हैं जिनमें तेजी से सहयोग और व्यापार बढ़ने की संभावना है, जैसे तकनीक और डिजिटल सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा व छात्र विनिमय। खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तो कार्नी पहले से ही भारत के साथ निवेश के जरिए जुड़े रहे हैं। साफ है कि मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से भारत और कनाडा के रिश्ते में नया मोड़ आ सकता है। उनकी आर्थिक समझ और व्यवहारिक नजरिया दोनों देशों को न सिर्फ करीब ला सकता है बल्कि लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की नींव भी रख सकता है।